तो नमस्कार। गदर 2 तो आपने देखी होगी और नहीं देखी होगी तो उसके बारे में बता देता हूँ। गदर 2 से पहले सनी देओल को बैंक ऑफ बड़ौदा से एक नोटिस दिया जाता है जिसमें कहा जाता है उनकी प्रॉपर्टी को लेके, और बैंक ऑफ बड़ौदा से नोटिस देने के बाद क्या कहेंगे वो खारिज कर दिया गया है। दरअसल बैंक गवर्नमेंट के प्रेशर में, भारत सरकार के प्रेशर में, वित्त मंत्रालय के प्रेशर में, माननीय प्रधानमंत्री के प्रेशर में, क्योंकि सनी देओल भाजपा के सांसद हैं गुरदासपुर पंजाब से, उनके ऊपर 56 करोड़ का बैंक ऑफ बड़ौदा का लोन था। ये लोन नहीं चुका रहे थे। बैंक ने इनको जो है नोटिस भेजा कि आपकी प्रॉपर्टी का नीलाम होगा, लेकिन बीच अधर में नीलामी की घोषणा हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन बीच अधर में उनके चेयरमैन बैंक ऑफ बड़ौदा के चेयरमैन का कहना है कि जो है टेक्निकल फॉल्ट की वजह से नीलामी रोक दी गई है। बाद में पता चला, विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ कि सरकार ने 56 करोड़ माफ कर दिया। और अडानी का कोयला घोटाले की जो फाइल है उसको भी जो जांच हो रही थी सीबीआई और तमाम तरह की जांचें, उस पर रोक लगा दी। तमाम तरह का कोई ऐसा मंत्रालय नहीं है भारत सरकार का। गेहूं घोटाला, कौन कौन सा घोटाला हुआ है, मैं बता रहा हूं कि जिस दिन ये सरकार जाएगी और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो इंडिया गठबंधन और भारत सरकार के पास इतने पैसे नहीं रहेंगे कि देश के कर्मचारियों को ये लोग सैलरी तनख्वाह दे पाए। लेकिन चाचा, जैसे आप बता रहे हैं 56 करोड़ का अगर सनी देओल का कर्जा माफ़ कर दिया जाता है, लेकिन उधर ही किसान का अगर कर्जे की बात आती है तो सरकार का पीछे साथ जाती है। वो व्यापारी नहीं है, वो भाजपा ही नहीं है। किसान क्या बिगाड़ लेंगे भाजपा का? आप बता दीजिए, जब हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट देते हैं, वो 5 किलो और राशन पर जिंदा रहने के लिए तैयार हैं। इस देश के 80% जनता, तो भाजपा जानती है कि इनके सामने हड्डी फेंको, हड्डी में उलझे रहेंगे। मंदिर मस्जिद, भारत पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान के चक्कर में इनको न रोजी से मतलब है न रोटी से मतलब है। हाँ, किसानों ने जब हुंकार भरी आंदोलन किया, 1 साल आंदोलन चला, हजारों किसान जो है जान दे दिए, ठंडी में मर गए तड़प करके, तब इस सरकार की नींद खुली, क्योंकि उत्तर प्रदेश का इलेक्शन था। परिणाम क्या हुआ कि उत्तर प्रदेश में सरकार बन गई। तो चाचा, एक बात तो यही उठ रही है ना कि जब किसानों की बात आती है चुप्पी साथ जाती है, इतने बड़े बड़े घोटाले हो रहे हैं और उस पर सरकार कर्जा माफ़ कर देती है। भैया, इस देश की जनता ने कांग्रेस को हरा करके कांग्रेस का कुछ नहीं बिगाड़ा, अपना तो जरूर बिगाड़ लिया। नहीं तो कांग्रेस की जो यूपीए सरकार थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने एक पेन से और 5 मिनट के अंदर, 5 मिनट से भी कम समय लगा था, 75,000 करोड़ देश के किसानों का कर्जा माफ कर दिया था। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किसी उद्योगपति या किसी अताताई का कर्जा माफ नहीं किया था। वो पाकिस्तान 10 साल नहीं गए, किसी आतंकवादी संगठन के सामने घुटने नहीं टेका। यूपीए सरकार में, डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में जो है मणिपुर जैसा घिनौना कुकृत नहीं किया गया, जुहू मेवात वाला जैसा नहीं हुआ। आप बता दीजिए कि कांग्रेस का कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बता सकता है कि किसी का कर्जा माफ हुआ हो? 1 रुपया नहीं माफ हुआ। तो अगर किसानों का कर्जा माफ़ नहीं हो रहा है, लेकिन 24 में तो फिर भी प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमें एक मौका दीजिए, हम जो भी रह गया है सब पूरा कर देंगे। हाँ, मनो आप लोग जो पैंट शर्ट, जो है कुर्ता पैजामा, औरतें साड़ी पहन के घूम रही हैं, तो कल से पेटीकोट ब्लाउज पे आ जाएंगी और हम और आप कच्छे पे आ जाएंगे। यही बाकी रह गया। ये तो निजी टिप्पणी कर रहे हैं आप, मानव जाति। आपको मैं बता दूं
कि किसी टीचर ने जो कहा है, और तमाम लोग अनुरोध कर रहे हैं देशवासियों से कि पढ़े लिखे नेताओं को वोट दीजिए। पढ़ा लिखा आपका जो है शासनाध्यक्ष होना चाहिए, पढ़ा लिखा आपका मुख्यमंत्री होना चाहिए। पढ़े लिखे व्यक्ति गलत काम करने से डरता है, विद्वान डरता है। आपको ये नहीं लग रहा है कि प्रधानमंत्री की जुबान लड़खड़ा रही है बोलते बोलते? आपको ऐसा नहीं आभास हो रहा है? आपको ऐसा वो तो कह रहे हैं जवान कहाँ पे लड़खड़ा रही है, 24 में आ रहे हैं, वो तो खुद कह रहे हैं ना, अमित शाह भी कह रहे हैं। आप बताइए, लाल किले से ब्यूरोक्रेट को क्या बोला था उन्होंने? क्या बोला था आप बताओ जनता को, आप जनता सुनना चाह रही है। कौन सा ब्यूरोक्रेट को ब्यूरोक्रेट बोला? और लड़खड़ा रही थी जुबान। क्या कहना चाह रहे हैं, क्या कह जा रहे हैं? आपको नहीं लगा? मेरे 140 पीड़ित परिवारजनों, पूरा देश पीड़ित है भैया, पूरे देश की जनता पीड़ित है। तो इसीलिए प्रधानमंत्री ने कहा, प्रधानमंत्री का मानसिक संतुलन खराब है, उनको इलाज की आवश्यकता है। 18 घंटे काम करके उनको अब बुढ़ापे का असर दिखाई दे रहा है। तो बुढ़ापे में आदमी का मानसिक संतुलन जरूर खराब हो जाता है। वो डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसे विद्वान थोड़े हैं और शास्त्री थोड़े हैं, उतना पढ़े लिखे थोड़े हैं। अरे भाई है, स्कूली शिक्षा प्राप्त किया है उन्होंने। अब वो जो डिग्री दिखा रहे हैं वो सब फर्जी है। तो चाचा एक बात और बताओ, 156 करोड़ का जो कर्जा माफ़ किया गया है या माफ़ होगा, जिस तरीके से नीलामी रोकी गई सनी देओल से, तो क्या लग रहा है ये सरकार का? ये सरकार उद्योगपतियों की सरकार है, बिजनेसमैनों की सरकार है। ये सरकार आरएसएस और देश बेचने वालों की सरकार है। ये सरकार जो 70 साल में कांग्रेस ने कमाया था उसको बेचने का ठेका लेने वाली सरकार है। इस तरह से तमाम जो है सरकारें हैं, ये सरकार वही काम कर रही है कि हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को कैसे पंगु बना दिया जाए, हिंदुस्तान की 140 करोड़ जनता जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही है, 100-125 करोड़ जनता, उनके हाथ में कटोरा आ जाए भीख मांगने के लिए। अभी 80 करोड़ लोग जो है 5 किलो राशन पर आश्रित हैं, तो ये चाह रहे हैं कि 125 करोड़ लोग आश्रित हो जाए 5 किलो राशन पर। एक बात और है, महंगाई की बात आती है, नौजवान शिक्षा बेरोजगार की बात आती है, तो सुधीर चौधरी स्मृति ईरानी से सवाल पूछ लेते हैं डिबेट में कि क्या टमाटर की महंगाई को लेकर आपके घर में बात नहीं होती है? तो स्मृति ईरानी उस चीज़ को सुधीर चौधरी की निजी लाइफ पर ले जाकर रख देती हैं, भड़क जाती हैं। क्या कहेंगी? सुधीर चौधरी के लिए थोड़ा दर्द है क्या नहीं है आपके लिए, आपकी तरफ? मेरे हृदय में उसके लिए दर्द। सुधीर चौधरी जो दलाली करते करते उसकी जुबान नहीं खिसकी। ये बताइए, गोदी मीडिया के पत्रकारों के और एंकरों के प्रति कोई सहानुभूति रखने की बात है? जिंदगी भर तो तुम आरएसएस से के टुकड़ों पे पले हो, तो वहाँ तो जूते भी तो खाने पड़ेंगे। तुमने मलाई काटी है तो जूते भी तुम ही खाओ। और तिहाड़ गए थे तो सही बोला था स्मृति ईरानी बोली कि बस तुम्हारी औकात है, औकात से ज़्यादा मत बोलो। तुम्हारी औकात है घर के बाहर भाव करने की, वही भाव करते रहो। तो मतलब कोई भी पत्रकार सरकार से सवाल नहीं कर सकता है क्या? अरे जब देश का प्रधानमंत्री पत्नी बिना घर चाहता है, सवाल बिना संसद चाहता है, बच्चे बिना आंगन चाहता है, और पंडित राहुल गांधी को संसद से इसलिए बाहर किया गया था कि ये सही सवाल पूछ रहे थे, उनकी तक जुक्ति रख पर नमा कर रगड़ रहे थे। अब अडानी के बारे में सवाल करोगे तो फर्जी तरीके से मेल मिलाप करके सत्ता तो समाप्त कराई जाएगी। ईडी से पूछताछ तो होगी। तो उनको समझ में आ गया। तो विपक्ष कमजोर हो गया है क्या? विपक्ष कमजोर नहीं हो गया है। अब पूरे देश में, अभी आपको मैं उत्तर प्रदेश में बता दे रहा हूँ,
एक व्यक्ति भाजपा के इशारे पर सिंपैथी पाने के लिए अपने ऊपर स्याही फेंकवा लेता है अपने ही कार्यकर्ताओं के मार्ग। हाँ, आपने उत्तर प्रदेश की बात की तो आपको मालूम होगा कि केशव प्रसाद मौर्य पे जूता फेंका गया है। अरे मैं आपको बता रहा हूँ, जो वहाँ पे मऊ में कांड हुआ, घोसी में स्याही फेंकी गई। भाजपा के एक नेता ने एक कार्यकर्ता को इशारा करके स्याही फेंकवाया ताकि चौहान साहब को सिंपैथी मिले, क्योंकि सपा से विधायक थे और मलाईदार मंत्रालय पाने के लिए इस्तीफा दे करके फिर उपचुनाव में खड़े हो गए। वहाँ की जनता में रोष है। उसके बाद वो भेद खुला, जिसने फेंका उसने बताया, कह रहे वो तो भाजपा नेता कहा था मैं तुरंत बचा लूँगा, बचा भी नहीं रहा। उसके बाद एक बजरंग दल का था, आरएसएस का था, किसका था, उसको चढ़ा करके काली कोट पहना करके वकील के भेष में उनको भेज दिया। स्वामी प्रसाद मौर्य ओबीसी का सम्मेलन था, उसमें उसने जूते उछाला, कार्यकर्ताओं का हुजूम था और जूता तो वहाँ तक नहीं पहुँचा, लेकिन इनके सर पर कितने जूते गिरे हैं। शायद इंसान होंगे तो दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। आपको क्या लग रहा है, ऐसे विपक्ष के बड़े बड़े दिग्गज नेताओं पे इस तरीके की घटनाएं होती हैं तो ये कहाँ तक 2024 के लिए सही है? देखिए, बीजेपी विक्षिप्त हो गई है, आरएसएस वाले परेशान हैं, इन लोगों का दिमागी संतुलन खराब हो गया है, अपने ही नेता के ऊपर फेंकवा रहे हैं, विपक्ष को भी टारगेट कर रहे हैं। अब देश की जनता श्रीलंका वाली स्थिति में इनको पहुंचाने पर उतारू हो गई। यानी कि 24 में क्या करने वाली है देश की जनता? ये लोग वोट मांगने नहीं गांव में जा पाएंगे। वोट फिर भी कह रहे हैं 350 प्लस। मैं आपको बोल रहा हूँ कि गांव में वोट में बजरंग दल और बजरंग बली में अंतर समझ में आ गया। कर्नाटक में, हिमाचल में समझ में आ गया, पूरे हिंदुस्तान में समझ में आ जाएगा। अभी राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और मिजोरम में समझ में आ जाएगा। ये लोग प्रचार नहीं कर पाएंगे। अच्छा, इन्हीं के जो है कार्यकर्ता जो है गरीब हिंदुओं पर खड़े खड़े घल मूंच रहे थे। मध्य प्रदेश का कांड है ना, तो तुम गरीब हिंदुओं के सर पे मूतोगे तो गरीब हिंदू तुमको झेलने को तैयार होगा। जाओ अमीरों से वोट मांगो, अडानी अंबानी से मांगो। अच्छा, गरीब हिंदुओं के वहाँ जा रहे हो। ओबीसी का ही एक व्यक्ति, ओबीसी का ही एक नेता ओबीसी में ही आपस में भिड़वा रहे हैं। केशव प्रसाद भी ओबीसी से आते हैं और वो जिसने जूता मारा वो भी ओबीसी से। स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर जूता बीजेपी और आरएसएस बजरंग दल के लोगों ने फेंकवाया। अच्छा, अब फेंकने वाले का स्वागत जूते चप्पल से हुआ। अच्छा, चलिए, आपने देखा कि किस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य से लेकर शनि देओल का जो मैटर है, सब तमाम मुद्दों पर बात की। आपको इस पूरी बातचीत में क्या लगा और आप अपनी कमेंट बॉक्स में आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे सकते हैं। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए चैनपी न्यूज़ के साथ। मैं अभिनव, धन्यवाद।